समय में लोगों ने इस बात का फायदा उठाना चाहा। धीरे धीरे दुष्ट और पापी लोगों से काशी भरने लगी और हर कोई ये सोचने लगा कि चाहे उन्होंने कितना भी पाप किया हो, जो कुछ भी किया हो, काशी में सब कुछ माफ हो जाता है। और इस वजह से संसार में बुराई और अराजकता अपनी सीमा पार कर चुकी थी। चारों ओर तबाही मच रही थी और फाइनली इस सब को रोकने के लिए काशी में प्रकट हुए काल भैरव। अब काल भैरव लॉर्ड शिवा का एक भयंकर रूप है। क्रोध से भरी हुई आंखें, टाइगर के दांत, अपनी गर्दन पे लिपटे हुए सांप और इंसानी खोपड़ियों की माला पहने काल भैरव साक्षात डर का एक चेहरा है। ऐसा माना जाता है कि काल भैरव इतने शक्तिशाली हैं कि उन्होंने लॉर्ड ब्रह्मा का एक सर काट दिया था। और इसीलिए कहते हैं कि बुराई का नाश करने के लिए शिवजी ने काल भैरव को काशी के गेट्स पे तैनात किया हुआ है और उन्हें काशी का कोटवाल यानी रक्षक बुलाया जाता है। तो अगर आपने अपने जीवन में बहुत पाप किया है और यमलोक की सजा से बचने के लिए आप काशी जाते हैं तो आपका सामना काल भैरव से होगा। मृत्यु के कुछ ही मोमेंट्स पहले जब आपका जीवन आपकी आंखों के सामने चल रहा होगा ना, उस समय काल भैरव आते हैं और आपको यमलोक में मिलने वाली सजा को कुछ ही मोमेंट्स में एक्सपीरियंस करवाते हैं। इस सजा को भैरवी यातना कहा जाता है, द अल्टीमेट सफरिंग, यानी यमलोक की यातना जो पृथ्वी पर काशी में मिलती है, जिसे काल भैरव देते हैं। भैरवी यातना जिसको भी मिलती है ना, उसे ऐसा महसूस होता है कि उसके बहुत सारे शरीर है और उसके हर एक शरीर को उसके कर्मों की सजा एक साथ मिल रही है। उसे इतना दर्द महसूस होता है जितना कोई सपने में भी नहीं सोच सकता। कहते हैं कि मरने पर इंसानों को 40,000 बिच्छुओं के डस लेने जितना दर्द महसूस होता है, लेकिन भैरवी यातना इससे भी कई ज्यादा दर्दनाक होती है। और इसी तरह उसके हर जन्म के पापों की सजा मिलने के बाद उसका जीवन मृत्यु का जो चक्र है वो पूरा हो जाता है, उसे मोक्ष मिल जाता है। कहते हैं कि मृत्यु के बाद हमारी जो आत्मा होती है वो हमारे शरीर को छोड़ देती है और हमारा शरीर जो है खाली वेसल जैसा बन जाता है और इन्हीं खाली वेसल्स को अग्नि में भस्म कर दिया जाता है मणिकर्णिका घाट पर। मणिकर्णिका घाट काशी के 84 घाटों में से एक ऐसा घाट है जहां पे 24 घंटे 365 दिन हर समय चिता की अग्नि जलती रहती है। लेकिन इस जलती हुई अग्नि में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनका शरीर पूरी तरह मृत नहीं होता। जिस तरह पैदा होने का एक प्रोसेस है, उसी तरह मृत्यु का भी एक प्रोसेस है जिसमें लगभग 12 दिन लगते हैं। हिंदू धर्म में ऐसा माना जाता है कि मरने वाले का शरीर अगले 12 दिनों तक जिंदा रहता है। लेकिन अगर इन 12 दिनों के पहले ही किसी इंसान की बॉडी को जला दिया जाए तो उसके अंदर की जो जीवन ऊर्जा होती है वो आसपास के एटमॉस्फेयर में फैल जाती है। और इसीलिए जब भी कोई मणिकर्णिका घाट पर जाता है तो उसे बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी फील होती है और ये एनर्जीज उन लोगों की चिताओं से आती है जिनकी डेथ के प्रोसेस को बीच में रोक दिया गया हो। कुछ साधु खासकर आघोरी इस ऊर्जा को अपनी साधना को ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए यूज करते हैं और इसीलिए अक्सर आघोरी चिताओं के पास साधना करते हुए पाए जाते हैं। वैसे आघोरीस पे हम एक डिटेल वीडियो जल्दी लाने वाले हैं, तो उसे मिस ना करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो वाराणसी और डेथ का जो कनेक्शन है ये बहुत ही स्पिरिचुअल कनेक्शन है। यहाँ मृत्यु से डरा नहीं जाता बल्कि उसे सेलिब्रेट किया जाता है। ऐसा समझा जाता है कि मृत्यु जो है वो जीवन का ही एक हिस्सा है। और 24 घंटे जलती हुई लाशों की चिताओं पर बिताने वाले डोम राजा जो चिताओं को आग देते हैं, उनके लिए मृत्यु ही उनका पूरा जीवन है और वो मृत्यु से जुड़ी हुई हर एक चीज को, उस पूरे रिचुअल को शुद्ध मानते हैं। इतना कि कई बार चिता पे यूज होने वाली लकड़ियों से उनके घर का चूल्हा जलता है। और तो और वाराणसी में राख से होली खेली जाती है। तो ये सब हमें ये बताता है कि जीवन और मृत्यु आपस में कितने समान है और कैसे दोनों का अपना अपना महत्व है। तो आपके वाराणसी के बारे में क्या थॉट्स हैं, हमें कमेंट्स में बताइए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर